एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा जिसका नाम श्याम था, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर सफल आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। श्याम के सहपाठी उसकी मां के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। श्याम इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी मां के अंधी होने पर शर्म आने लगी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब श्याम बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी मां से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी मां उसका इंतजार करती रह गई। काफी समय बीत गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। अब उसकी अंधी मां से नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के दफ्तर पहुंची। वहां सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी मां दफ्तर के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी मां की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को उसका बेटा दफ्तर से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क में अपनी मां को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मुझे दुख है कि तेरी तरक्की अपनी आंखों से नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में कांच न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर खुशी खुशी मरती। तेरी अंधी मां। ये पढ़कर श्याम फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी मां पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया।